बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से हमायूं नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरम हाजी अब्दुल शकूर नंबरदार मरहूम की नमाज जनाजा में मुल्क से सियासी समाजी शख्सियात और मजदूर रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास, यूनियन पाकिस्तान लाइजॉन कौंसल, कन्वीनर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, मेंबर मरकजी स्टीयरिंग कमेटी पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन और जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप यूनियन के मामू जान हाजी अब्दुल शकूर नंबरदार की नमाज जनाजा एक बड़े अवामी इज्तिमा में अदा की गई। नमाज जनाजा में मुल्क भर से सियासी समाजी शख्सियात, मजदूर रहनुमा, मजदूर तंजीमों के कारकुनान और कसीर तादाद में मजदूर तबका शरीक हुआ। जनाजा में हर आंख अश्कबार और फिजा निहायत सोगवार थी। हाजी अब्दुल शकूर नंबरदार मरहूम एक सादा दिल, खिदमत गुजार और इंसान दोस्त शख्सियत थे जिनका खुला मुद्दतों पूरा नहीं हो सकेगा। मरहूम की नेक सीरत, अवामी खिदमत और खुश अखलाकी को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर शुरका ने शेख मोहसिन इलियास और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील नसीब करे, आमीन। भावलपुर में दरिया सतलुज के किनारे सूरत-ए-हाल संगीन है, मगर रेस्क्यू 1122 के बहादुर जवान दिन रात मेहनत करके लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। आज के दिन हजारों अफराद को सैलाबी रेलों से निकालकर रिलीफ कैंप पहुंचाया गया है। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाइयों को अवाम ने भी जबरदस्त अंदाज में सराहा है। भावलपुर से देखते हैं राशिद लतीफ की रिपोर्ट। दरिया सतलुज के नशेबी इलाकों में रेस्क्यू 1122 की रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 5812 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अहमदपुर, खैरपुर, हासिलपुर और भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू बोट्स के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 11226 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। 27 बोट्स और तरबियत याफ्ता अमला पानी के रेलों से नबरदज़मा है। रेस्क्यू एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाइयों पर आवाम ने शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। एमरजेंसी की सूरत में शहरियों को हिदायत की गई है कि रेस्क्यू 1122 पर फौरी कॉल करें और अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करें ताकि बरवक्त मदद मुमकिन हो सके। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ़ लाग, कौमी दस्तक न्यूज़ टीवी, भावलपुर। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबूबकर अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद गुलामाबाद में मरकजी मिलाद कमेटी के ज़रिए तमाम जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। जुलूस की सिक्योरिटी की निगरानी मोहसिन अली कंबो, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम मोहम्मद आबाद ने। जुलूस के शुरू से लेकर इख्तिताम तक पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही है, जो आशिकाने रसूल को सिक्योरिटी के फ़राइज़ अदा कर रही है। उलमा कराम की जानिब से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहसिन अली कंबो को फूलों के हार पहनाए गए और बेहतरीन सिक्योरिटी पर नई ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में टैप बॉल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सियालकोट 5 सितंबर 2025 टैप बॉल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने बजे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपनी बाज़ाब्ता गवर्निंग बॉडी नोटिफिकेशन तकरीब का फ़ख्र के साथ एहतमाम किया। तकरीब की निज़ामत मेहमान खसूसी चौधरी निसार अली खान ने, फारूक असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और मेहमान खसूसी अनवर हुसैन बाजवा थे, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नो तश्कील शुदा पाकिस्तान टैप बॉल काउंसिल गवर्निंग बॉडी को नोटिफिकेशन पेश किया। तकरीब ने काउंसिल के अंदर ख़वातीन और मर्द दोनों की क़यादत की ताकत को उजागर किया। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में टैप बॉल क्रिकेट के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए एक मुतहरिक और जामिया टीम को यकीनी बनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए काउंसिल के नुमाइंदों ने निचली सतह और पेशावराना सतह पर मौके पैदा करने, मर्द और ख़वातीन दोनों टैप बॉल खिलाड़ियों के हमायत करने की अपने अज़म पर जोर दिया। काउंसिल ने अपने अगले इक़दाम का भी ऐलान किया, जिसमें शामिल है तहसील की सतह तक सूबाई इदारों की तश्कील। आइंदा बैन अल-अक़वामी दौरे की तैयारी के लिए पाकिस्तान का तरबीती कैंप शुरू कर रहे हैं। ये तारीखी वाक़या पाकिस्तान में टैप बॉल क्रिकेट के लिए एक नए दौर की निशानदेही करता है। काउंसिल मुल्क में खिलाड़ियों को मजबूत प्लेटफार्म पहचान और मौके फराहम करने के लिए पुरज़म है। नकाज सदर टैप बॉल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। रबीउल अव्वल की आमद पर पूरे मुल्क में महफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। माँ अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर लियाकतपुर के नवाही इलाका चक नंबर 138 एनपी में खूबसूरत महफिल मिलाद का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन हाजी गुलाम हुसैन मलाना और साबिक काउंसलर हाफिज हबीबुल्लाह महा मौजूद थे। महफिल मिलाद का आगाज़ लावते कुरान पाक से किया गया। इसमें हाफिज हनीफ ने तिलावत की फ़राइज़ सर अंजाम दिए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी नज़ीर अहमद को दावत दी गई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के बाद खुसूसी खिताब मुफ्ती गुलाम सहबानी कादरी ने अपने खिताब से दिल और दिमाग में नूर की रोशनी को मुनव्वर किया और हमें ये भी सबक दिया है कि दुनिया आखिरत की भलाई की राह नेक और अच्छे काम करने चाहिए ताकि मैं आखिरत और रसवाई का सामना ना करना पड़े। इसके बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। आखिर में मौलाना किराना स्टोर की जानिब से लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। खबर शामिल करते हैं आसरपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की खिदमत करना हमारी अवलीन तरजीह है। पीरजादा ग्रुप हासिलपुर वोसिया कॉलोनी बिहारी रोड हासिलपुर में नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया है, जिससे इलाके को बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर पीरजादा ग्रुप के सरगर्म कारकुन मलिक नदीम हैदर ने कहा है कि पीरजादा ग्रुप आवाम की बिला लौस खिदमत जारी रखेगा। मुकामी अवाम ने वफाकी वजीर मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा और मियाँ अली अब्बास पीरजादा साहब का इस सहूलत पर दिल से शुक्रिया अदा किया। अवाम ने मजीद कहा कि ट्रांसफार्मर के नस्ब से कम वोल्टेज का मसला हल हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, डायरेक्टर एंटी करप्शन की वापसी का मुतालबा। PMS एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर डायरेक्टर एंटी करप्शन की वापसी का मुतालबा कर दिया है। खत में कहा गया है कि मौजूदा डायरेक्टर का ताल्लुक प्रोसिक्यूशन सर्विस से है और वो डिप्यूटेशन पर तैनात है, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन एक गैर मुतल्लका अफसर है, जिनकी तैनाती ने इदारे के बुनियादी किरदार को कमज़ोर किया है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी को जांचने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स करप्शन इंडेक्स में शामिल महकमों के खिलाफ कार्रवाई, सजाओं और दर्ज शुदा FIR जैसे पैमानों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। PMS एसोसिएशन के मुतालबा किया है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन को फौरी तौर पर इनके असल महकमे वापस भेजा जाए और इनकी जगह एक अहले और गैर जानबदार अफसर को तैनात किया जाए ताकि इदारा बिला खौफ खतर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सके। नाज़रीन, मसीही बरादरी के 76वें सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम मेले की तकरीबात शेखुपुरा के इलाका मरियमाबाद में जारी है। तकरीबात में मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में मसीही बरादरी के लोग शरीक हैं। RPO शेखुपुरा रेंज अथर इस्माइल, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त और DPO बिलाल ज़फ़र शेख के हमरा मरियमाबाद का दौरा किया। उन्होंने मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की और इन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और रीजनल पुलिस ऑफिसर ने कंट्रोल रूम, फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 112 जिला कौंसल और तहसील सफदराबाद इंतजामिया के कैंप का दौरा किया और मसीही ज़ायरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। वो मुख्तलिफ ज़ायरीन से भी मिले और इंतजामात के मुतालिक इनसे इस्तफसार किया, जिस पर ज़ायरीन ने इंतजामात को मिसाली करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरियम खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर मसीही ज़ायरीन को मेडिकल, खाने पीने, रिहाइश और सिक्योरिटी की फुल प्रूफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि CCTV कैमरों की मदद से तमाम इंतजामात को मॉनिटर किया जा रहा है। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमें बड़ी खुशी हो रही है, ये सारे इंतजामात बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी रिलीजियस गैदरिंग चल रही है और चीफ मिनिस्टर साहिबा की ख़ास हिदायत थी कि यहाँ पे शेड करें ताकि जो आए लोग इधर नौशहरा अफ्रीका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तलबा इस्लाम नौशहरा अफ्रीका के ज़ेरे तमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कदीमी सालाना मशर बरादर जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुजाहिद अहले सुन्नत कारी कासिम मुस्तफ़ाई ने की, जबकि मारूफ सियासी शख्सियत मियाँ मोहम्मद जावेद चौधरी, एडवोकेट हाजी मियाँ खलील अहमद मारूफ, राइस डीलर, सूबाई रहनुमा ATI तैमूर अहमद चौधरी, ज़िले सदर मुस्तफ़ाई तहरीक मोहम्मद इकबाल कासिम, मारूफ आलमदीन, मुफ्ती नवीद असगर फारूकी, डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई, सदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई, जनरल सेक्रेटरी नौशहरा अफ्रीका प्रेस क्लब हाजी इंतज़ार शहजाद अंसारी, सदर अंजुमन किराना मर्चेंट राना मोहम्मद अशर जाज़ब साहबजादा, हबीब सुल्तान नौशाही, सजादा नशीन आस्तान आलिया नौशाहिया, हाजी मुश्ताक अहमद, मोहम्मद नवीद नूरी, सदर मुस्तफ़ाई तहरीक तहसील नौशहरा अफ्रीका, मोहम्मद अबू बकर मुस्तफ़ाई, सदर मुस्तफ़ाई तहरीक सिटी नौशहरा अफ्रीका साहब हाफिज़ यूसुफ भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ाई तहरीक सिटी नौशहरा अफ्रीका मोहम्मद अफजल बिरिया समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। जुलूस के मुतज़म्मिन सिटी नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम अब्दुल्ला रांझा, तहसील नाज़िम इफ्तिखार अली गुजर थे। इस मौके पर हमादुल्ला बाजवा, आबिद अली, सरमद रसूल, उमैर बशारत, सफ़ियान एहतशाम, एहसान, फ़ख्र इकबाल और कारी तंजील रहमान, हाफिज़ उमैर समेत मरकज़ अल मुस्तफ़ाई के तलबा ने बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। जुलूस नौशहरा अफ्रीका के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ दफ्तर अंजुमन तलबा इस्लाम मुस्तफ़ाई मरकज़ पहुंचा और वहां पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली और आखिर में तहसील नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम इफ्तिखार अली गुजर ने जुलूस मुबारक में शामिल होने वाले आशिकान मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा किया।
रबीउल अव्वल की आमद पर पूरे मुल्क में महफिल मिलाद का सिलसिला जारी। माँ अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर लियाकतपुर के नवाही इलाका चक नंबर 138 NP में खूबसूरत महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मज़ीद देखते हैं लियाकतपुर से मोहम्मद गुलशेर की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के नवाई इलाके चक नंबर 138 NP में खूबसूरत महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन हाजी गुलाम हुसैन मलाना और साबिक कौंसलर हाफिज हबीबुल्लाह माह मौजूद थे। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें हाफिज हनीफ ने तिलावत के फराइज सर अंजाम दिए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी नज़ीर अहमद को दावा दी गई। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खसूसी खताब मुफ्ती गुलाम साहबानी कादरी ने अपने खताब से दिल और दिमाग में नूर की रोशनी को मुनव्वर किया और हमें यह भी सबक दिया कि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए नेक और अच्छे काम करने चाहिए ताकि आखिरत में रुसवाई का सामना ना करना पड़े। इसके बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई, जबकि आखिर में मौलाना किराना स्टोर की जानिब से लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद गुलशेर के शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से शेखपुरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी नहायत एहतराम और जोश जज्बे से मनाया गया, जिसमें सरवर कायनात खातमुल नबीन यासीन के सहरे वाले, तहा के सीने वाले व लैल की जुल्फ़ों वाले अल्लाह के सबसे महबूब नबी का मिलाद पुरजोश तरीके से मनाया गया। शेखपुरा के तमाम गलियों बाजारों चौकों को जज्बा ईमानी से खूब सजाया संवारा गया। शेखपुरा की तमाम मसाजिद में मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। इसी सिलसिला में मॉडल सिटी मोहल्ला रहमानपुरा की अजीम शान मस्जिद बिलाल मदीना में हज़रत इलामा मौलाना शब्बीर अहमद शरकपुरी और इनके साहबजादे गुलाम अल्लाह शरकपुरी ने महफिल सजाकर मिलाद मुस्तफ़ा बयान किया और रात देर तक आका दो जहां की सना बयान करते रहे। इस मौके पर हज़रत इलामा मौलाना शब्बीर अहमद शरकपुरी साहिब ने अपने बयान में फरमाया है कि हमारा उठना बैठना जीना मरना खाना पीना सब आका दो जहां की निस्बत से है। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में लंगर रसूल पाक का खूब इंतजाम किया गया। हज़रत इलामा मौलाना शब्बीर अहमद शरकपुरी साहिब ने दुआए खैर में पाकिस्तान के लिए खूब दुआएं की और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दिल सोच दुआएं की गई। शामिल करते हैं शकरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अंजुमन आशिकान रसूल के सदर हाजी मलिक मोहम्मद इम्तियाज़ मलिक के घर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाद पजीर हुई, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया और तहसील भर से सना खान रसूल ने अपनी हाजिरी लगवाई। बादशाह कारी मोहम्मद सईद साहिब खतीब आज़म शकरगढ़ गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी ने खिताब किया। उन्होंने सीरत तैयबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के फ़ज़ाइल पर नहायत खूबसूरत और मौसर अंदाज में रोशनी डाली। तकरीब में शुरका की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुख्तलिफ पहलुओं को जानने के मौका मिला। बादशाह कुरानंदाजी के जरिए हाज़रीन में से कुरान पाक दिया गया। महफिल पाक के इख्तिताम पर बीमारों के लिए और मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ की गई और लंगर तकसीम किया गया। समारी रिपोर्ट डॉक्टर एम लाल वघानी ब्यूरो चीफ। बंद करो गुंडागर्दी बंद करो। सामारू से कनरी जाने वाले मुसाफिर कोच सरेआम मुसाफिरों के साथ नाजायज़ किराया वसूल करने लगे। कोच का किराया अपनी मनमानी से वसूल करने लगे। गरीब आवाम परेशान। समारा कोच के कंडक्टर्स की मनमानियाँ अरूज पर हैं। गरीब आवाम कनरी से मीरपुर खास तक का किराया 500 से 600 रुपये और समारू शहर के लिए 350 से 400 रुपये वसूल करने लगे, जबकि 11 साल के बच्चों और स्कूल के बच्चों से पूरा किराया वसूल करना शुरू कर दिया है। उमरकोट जिला के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट माफिया ने सरेआम मुसाफिरों को लूटने लगे। मन मर्जी के मुताबिक किराया वसूल। ट्रांसपोर्ट के आला अख्तियार इनकी मुकम्मल खामोशी। वहाँ की आवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर समारू और DC उमरकोट से मुतालबा किया है कि लिंडर गरीब आवाम को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि गरीब आवाम इस महंगाई में अपना सफर जारी रख सके। 900 कितना नीनो कितना जो कुंडरी जो 600 रुपये 650 ना 950 रुपये घुरे 900 पूरा घुरे 900 रुपये। अच्छा कितना का कुंडरी कितना का हम घुरे मीरपुर का। अच्छा खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसल शरीफ और SDO पैरा फोर्स आमिर खिची ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मेन रोड पर वाक़या एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपये मालियत की 2000 से ज़ायद गंदम के थैले बरामद हुए। गोदाम को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बहावलनगर फैसल शरीफ और SDO पैरा फोर्स आमिर खिची के सरबराही में हरुणाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। मेन रोड पर वाक़या गोदाम से 2000
थैले बरामद किए गए। हर एक थैले का वजन 50 किलोग्राम था। गंदम की मजमूई मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसल शरीफ का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और खुराक की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदा असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब की नन्ही सितारा सिफ्त मुकर्रा आयशा सिद्दीक़ा ने तहसील से डिवीज़न तक सीरतुन नबी तकर्री मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल कर ली। खुशाब के इल्मी अदबी फ़िज़ाओं में इस खुशगवार खबर ने हर दिल को मसरूर कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल हाई स्कूल शिवाला की जमात शजरम के तलबा आयशा सिद्दीक़ा ने सीरतुन नबी के मौजू पर अपनी मदलल दिलनशीन और जज्बा क़ीदत से लबरेज़ तकरीर के ज़रिए तहसील ज़िला और डिवीज़न तीनों सतहों पर पहली पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। आयशा सिद्दीक़ा की खूबसूरत आवाज़ में क़ीदत एहतराम की झलक के साथ साथ सीरत रसूल के वो पहलू उजागर हुए जिन्होंने सामाईन के साथ साथ जजेस के दिल भी जीत लिए। स्कूल प्रिंसिपल और साजा ने इस कामयाबी को इदारे के लिए एजाज़ करार दिया है। वालिदैन ने भी अपनी बेटी की शानदार कामयाबी को दुआओं और मुसलसल मेहनत का समर करार दिया है। इसी मुनासबत से आयशा सिद्दीक़ा के वालिद ने अपनी रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया जिसके मेहमान ख़ुसूसी सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी खुशाब अलहाज उमर खान गिरदेसी थे। इस मौके पर जरदावर मोहम्मद नवाज खान, सूबेदार रिटायर्ड मजहर इकबाल, दोस्त मोहम्मद फौजी, मोहम्मद अलियास, हाफिज़ मोहम्मद सरफराज, हाफिज़ अनवारुल हक और मुबशर याकूब ने ख़ुसूसी शिरकत की। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं सैयद नईम शाह से। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर के ज़ेर-ए-तमाम अज़ीम शान जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत कमेटी के सदर अब्दुर्रज़ाक शाइक और नाज़िम आला मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ी सईदी ने की, जबकि सिरत आला मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट ने जुलूस का इफ्तिताह किया। जुलूस शिकारपुरी गेट से शुरू हुआ जो चौक बाजार फरीद गेट, सर्कुलर रोड और ख़त्म नबुव्वत चौक से होता हुआ मरकज़ी ईदगाह पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस में उलमा मशाइख ताजुर बरादरी की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया और शायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकज़ी ईदगाह में सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर और सरप्रस्त आला सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट ने की। इस मौके पर मरकज़ी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के सदर अब्दुर्रज़ाक शाइक की जानिब से मेहमानान गिरामी की शान शान दस्तारबंदी की गई। सैयद अहमद सईद काज़मी की दस्त मुबारक से सरदार नजीबुल्लाह खान, मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर, जिगरे गोशा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह और मलिक एजाज चन्नर मार कादरी बख्श को पगड़ियाँ पहनाई गई। उलमा कराम ने सीरतुन नबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद, क़ुव्वत, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। तकरीब में सिविल सोसाइटी, ताजिर तंजीमों और आशिकान रसूल ने हज़ारों की तादाद में भरपूर शिरकत की और जश्न को शान शान तरीके से मनाया। टीम सरदार नजीबुल्लाह खान जिंदाबाद। फिरोजवाला पहले बेटा फिर बाप को डाकुओं ने असला के जोर पर लूट लिया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया बेटे से डकैती की FIR दर्ज करवाने आए शहरी को भी डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं से लूटने वाले बाप बेटे के शिनाख्त अहमद नईम और राना नईम के नाम से हुई है। डाकू असला के जोर पर बाप बेटे को मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिया। पुलिस ने बाप बेटे से डकैती की वारदात पर अभी तक FIR दर्ज नहीं की। SHO थाना फैक्ट्री एरिया शहजाद की नालायकी से कोर्ट अब्दुल मालिक का इलाका गैर बन गया। गुज़िश्ता एक माह में डकैती की 3 अजीब वारदातों में 3 लड़कियां अगवा, लूट मार फिर ज्यादती हुई। मेरे नाल डकैती हुई है आज तो दो दिन यानी कल का दिन नहीं परसों 2 तारीख को मेरे बेटे नाल 20 डकैती हुई है खानपुर नहर के करीब ते अज नबीपुर के करीब खानपुर का एरिया ही है कि उत्थे अज मेरे नाल भी डकैती हो गई क्योंकि इस सिलसिले में ही मैं मेरे पहले जी बेटे ना FIR बेटे की दरखास्त सी वो FIR हुई नहीं, मैं उस सिलसिले निकल गए तो इस काम लिए जा रहा था शखपुरे दोबारा तो रस्ते में मेरे नाल डकैती हो गई। कामे वाला के गुजारिश है कि साढ़े नुकसान का अजाला किया जाए और इन्होंने डाकुओं को कैफो गिरफ्तार तक पहुँचाया है। बहावलनगर अवामी शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन का रेडर मोहम्मद असलम, कांस्टेबल का रहीमिया खान ट्रांसफर। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे उज़ैर अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की खुसूसी हदायत पर अवामी शिकायत के पेश नज़र डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर अब्दुर्रहमान नासिम ने फौरी एक्शन लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलनगर के रीडर मोहम्मद असलम कांस्टेबल को तब्दील करके रहीमिया खान तैनात कर दिया है। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद असलम कांस्टेबल गुज़िश्ता 10 साल से ज़ायद अरसा एंटी करप्शन महकमे में तैनात था। एक ही जगह पर तैनाती के बायस न सिर्फ अफसरान के इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा बल्कि अवाम को ज़िल्लो ख्वार करने की शिकायत भी मौसूल होती रही।
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ریڈر محمد اسلم کے خلاف متعدد بار شکایات کی گئی مگر بااثر ہونے کی وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی. تاہم موجودہ ڈائریکٹر بہاولپور نے شفافیت اور میرٹ کی پالیسی کے تحت ان شکایات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کارروائی کی اور مذکورہ کانسٹیبل کا تبادلہ کر دیا. عوامی سماجی حلقوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اور ڈائریکٹر بہاولپور کا یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محکمانہ احتساب سختی سے جاری رکھا جائے گا. جدہ میں پاکستان قونصلیٹ میں 60واں یوم دفاع منایا گیا ہے. جدہ قونصلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ نے پاکستان کے 60ویں یوم دفاع کے موقع پر ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا. تقریب کا آغاز لاوت کلام پاک اور پاکستان مملکت سعودی عرب کے قومی ترانے سے ہوا. اس تقریب کا انعقاد 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں قوم اور اس کے دفاعی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اس میں کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاکستان کے قونصل جدہ جناب خالد مجید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی دفاعی افواج کے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر روشنی ڈالی. انہوں نے شہید ہونے والے مردوں اور خواتین کے ساتھ ساتھ ان کے بہادر خاندانوں کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے پاکستانی مسلح افواج کی بہادری اور قربانیوں کی تعریف کی جو ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں ہمیشہ مضبوط کھڑی رہی ہے. قونصلر جنرل نے اپنے ہم وطنوں کو یاد دلایا ہے کہ اس سال کا یوم دفاع قوم کے لیے ایک اور آزمائشی وقت ہے جب ملک تباہ کن سیلاب سے دوچار ہے. انہوں نے قدرتی آفات سے ان آزمائشی اوقات پر قابو پانے کے لیے ملک کی حمایت کے لیے اتحاد اور لگن کی ضرورت پر زور دیا ہے. اپنی طرف سے تقریب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکولز کے نوجوان طلباء کی جذباتی تقریروں کے ذریعے قوم پرستی اور فخر کا ذائقہ پوری طرح سے ظاہر ہوا. نوجوان مقررین نے فوج پاکستان کی ناقابل فراموش قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قومی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے جرأت اور قربانی کی روایت کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. تقریب کا اختتام پاکستان کشمیر فلسطین کے شہداء اور امت اسلامیہ کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا سے ہوا. خبر شامل کرتے ہیں ڈاکٹر بشارت علی مصطفی کی رپورٹ کے مطابق. رخ کرتے ہیں نوشہرہ ورکہ کا جہاں نوائی علاقے کڑیال کلاں میں آن لائن ایڈورٹائزنگ کمپنی نیکسن ڈی ایس پی کے زیر اہتمام نجی میرج ہال میں تقریب منعقد ہوئی. تقریب کی صدارت کمپنی کے مقامی مینیجر آدرش راحت نے کی جبکہ سیاسی سماجی رہنما وقار بلوچ ایڈوکیٹ مہمان خصوصی تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیکسن ڈی ایس پی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مقامی مینیجر آدرش راحت نے کہا ہے کہ میں 1 سال سے کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں نے اس کمپنی سے لاکھوں روپے کمائے ہیں. 1 سال میں ہماری کمپنی کے ساتھ درجنوں خواتین حضرات نے کام کر کے بڑی آمدن حاصل کی. اب تو ہماری کمپنی نے کڑیال میں اپنا دفتر بھی بنا لیا ہے جس کا ابھی افتتاح بھی ہوگا تاکہ کسی کو مشکل ہو تو اس کا حل نکل سکے. تقریب سے وقار بلوچ نے بھی خطاب کیا جبکہ اس موقع پر درجنوں خواتین حضرات موجود تھے. بعد ازاں اسی کمپنی کے مقامی دفتر کا افتتاح بھی کر دیا گیا. دبئی صدر پاکستان پیپلز پارٹی پالیسیز منصوبہ بندی خلیج مشرق وسطی ملک محمد اسحاق نے 8 ستمبر یوم بحریہ کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ 8 ستمبر کا دن پاکستان نیوی کی تاریخ میں سنہرے باب کے طور پر رقم ہے جو پاک بحریہ کے سرفروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن سومناتھ کے دوران پاک بحریہ کے جہازوں نے ہندوستانی بندرگاہ دوارکا پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار اسٹیشن تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کا غرور بھی خاک میں ملا دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک بحریہ کے واحد عبدوس غازی نے جنگ کے دوران بحر ہند میں اپنا راج قائم رکھا اور پوری بھارتی نیوی کو بھارتی بندرگاہ میں مفلوج کر دیا. پاکستان نیوی خطے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے. یوم بحریہ کے اس دن میں ہم اپنے شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. فیصل آباد ہمارے بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ساہیاں والا کی بڑی کارروائی. منشیات فروش خاتون گرفتار. ملزمہ سے لاکھوں روپے مالیت کی ہیروئن برآمد. ایس ایچ او تھانہ ساہیاں والا طارق محمود نے لیڈی پولیس کے ہمراہ کارروائی منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا. بدنام زمانہ منشیات فروش شمیم نامی خاتون سالار والا پھاٹک کے نزدیک منشیات فروخت کر رہی تھی. گرفتار خاتون کے قبضہ سے 2 کلو 200 گرام ہیروئن برآمد ہوئی. ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے بیک ٹریک سورسز کے بارے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. فیصل آباد پولیس منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. خبر سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف حسین قریشی. دور دراز سے جاری موسلادھار بارش نے شہر بھر میں تباہی مچا دی ہے اور شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. حالیہ بارش نے میونسپل کمیٹی ساہیوال کے کارکردگی کا پول کھول دیا ہے. گلیاں محلے سڑکیں اور نالیاں مکمل طور پر بارش کے پانی میں ڈوب گئی ہیں جبکہ ناقص اور ناکارہ سیویج سسٹم کی وجہ سے بارش کا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے جس کے باعث شہری شدید اذیت اور پریشانی کا شکار ہیں. بچے اور بزرگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایم سی کے افسران اور عملہ کسی قسم
BSM की मदद के लिए सामने नहीं आया और इंतजामिया ने बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए। जगह जगह गंदे पानी के जोहर बन गए हैं, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है बल्कि वबाई अमराज फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। बारिश के बायस कारोबारी ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर है और शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अवाम ने आला हुकाम और बाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर निकासियाब के मौसर इक़दामात किए जाएँ ताकि अवाम को मज़ीद अज़ियत और मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। खबर शामिल कहते हैं मुजफ्फरगढ़ से हमायूं नुमाइंदे मियां एजाज जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पंजंद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर DG खान अशफाक अहमद चौधरी का रात गए अलीपुर पहुंचने पर मुतासर इलाकों का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DPO सैयद गजनफर अली शाह, ADCR अवीद अरशाद भट्टी और AC अलीपुर भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 122 की टीम में मौजा असमतपुर में रेस्क्यू इनखला की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। असमतपुर चौक पर कमिश्नर और अफसरान की मुतासरीन से मुलाकात, इंतजामात का जायज़ा लिया। मुतासरा देहात में लोगों के महफूज इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया। खबर शामिल कहते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के इलाका मियां चन्नू सब डिवीज़न कचाकू के नवाही कस्बा अड्डा 59 पुल में लगाया गया 100 kVA ट्रांसफार्मर ज़रूरत से ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर रहा है। इस पर तकरीबन 430 मीटर्स का बोझ होने के बायस ये ट्रांसफार्मर हर दूसरे दिन जल जाता है और सारा इलाका अंधेरों में डूब जाता है। यहाँ के मुकामी लोग और दुकानदार पैसे इकट्ठे करके अपनी मदद के तहत बनवाते हैं। हमारी SDO सब डिवीज़न कचाकू और मैपको काम खानेवाल से पुरजोर गुजारिश है कि फौरी तौर पर इस ट्रांसफार्मर को बड़े ट्रांसफार्मर से तब्दील किया जाए ताकि आवाम को बार बार मुश्किलात और अंधेरों से निजात मिल सके। खबर शामिल करते हैं सकर से सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दिफा 6 सितंबर के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने समेत खत्म नबूवत 7 सितंबर के हवाले से जामिया महमूदिया बरोही मोहल्ला कुरैशी कोट सकर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जामिया महमूदिया बरोही मोहल्ला कुरैशी कोट सकर के मोहतरम मौलाना गुलाम अल्लाह खान बरोही, साइन मौलाना अताउल्ला जान रहमानी कारी, गुलाम माविया सकरवी, वडेरा मोहम्मद यासीन खोसा, मौलाना इमदादुल्लाह मक्की, कादरी मसरूर बलोच, फारूक अहमद भैयू समेत दीगर उलमा कराम मौज़ूज़ीन जामिया हज़ार के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत और खिताब के दौरान 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर फ़ौज पाकिस्तान के शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि भारत 1965 की जंग को याद रखे हैं। ये कौम सरफरोशों की कौम है जिनके जोशो जज्बे के सामने गोला बारूद कुछ नहीं। भारत अपना किबला दुरुस्त करे और कोई ऐसी गलती करने की जुर्रत ना करे, इसका नाम ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन पर जब भी किसी दुश्मन ने हमला आवर होने की कोशिश की तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज समेत सिंध की अवाम ने भी बंदूक उठाकर अपने वतन के चप्पे चप्पे का दिफा किया। आज पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपने शुहदा 6 सितंबर को खराज तहसीन पेश कर रही है। खबर शामिल कहते हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मरकजी जुलूस से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद कमेटी डेरा गाजी खान मरकजी सदर साहबजादा मोहम्मद अनवर हसन कुरैशी साहब की क़यादत में ब्लॉक नंबर 3 से सुबह 9:30 बजे रवाना हुआ और इख्तिताम 2 बजे दुरूद सलाम और दुआ पाकिस्तानी चौक पर हुई। रास्ते में जुलूस का इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद साहिब और DPO साहिब डेरा गाजी खान, असिस्टेंट कमिश्नर सदर डेरा गाजी खान, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर साहिब डेरा गाजी खान, MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी, डॉक्टर शफीक खान पताफी और दीगर अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, सराफा एसोसिएशन और मुख्तलिफ कारोबारी हजरात और मुख्तलिफा आला शख्सियात डेरा गाजी खान ने जुलूस का इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इंतजामिया मरकजी मिलाद कमेटी, तमाम इंतजामी इदारे, पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।